हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो किस तरह करेंगे देखिए। तो जो इक्वेशन है इसे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ये हमारी इक्वेशन है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का एंड नॉन एक्स टर्म का, यानी 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे -10 के साथ। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 लिख दिया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम -10 के साथ, तो आ जाएगा हमारे पास -10। अब -10 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि हमारे पास -3 आ जाए। तो हम 10 के किस तरह फैक्टर कर सकते हैं, 5 × 2 10, यानी हमने 10 को 5 और 2 दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब 5 और 2 का हम सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन करें, क्या करें कि हमारे पास -3 आ जाए, तो ये सोचना है हमें। तो अगर हम 5 नेगेटिव ले लें एंड 2 पॉजिटिव ले लें, यानी -5 + 2 कर दे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। तो इस तरह हम जो हमारा मिडल टर्म है उसको हम स्प्लिट करेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर -3x को हम कैसे लिखेंगे, -5x + 2x। तो इसे हम लिख देते हैं -5x + 2x -10 पहले से था इक्वल 0। इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है एंड इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ एक x ही ऐसी चीज़ है जो दोनों में ही कॉमन है। तो यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x बचेगा, माइनस यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो सिर्फ 5 बचेगा, 5 लिखते हैं, प्लस अब ये जो दो टर्म है इन दोनों टर्म में से सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x बचेगा माइनस, और 10 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 बचेगा इक्वल 0। अब ये चीज़ ध्यान रखनी कि ये और ये जो दो टर्म्स है ये हमेशा सेम आएंगे। अब x - 5 x - 5 इन दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, तो यहाँ से हम x - 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास x, एंड यहाँ से क्या बचेगा +2 इक्वल 0। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई। अब इन दोनों को ही हम एक एक बार 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो x - 5 इक्वल 0 एंड एक बार x + 2 इक्वल 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 5 राइट हैंड साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ गई 5। एंड उसी तरह ये जो 2 है राइट हैंड साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो x की दूसरी वैल्यू आ गई -2। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया एंड इसके दो रूट्स निकाल दिए। क्या है, x की वैल्यू एक तो 5 है एंड दूसरी -2। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x² + x - 6 इक्वल 0। अब सबसे पहले हम 2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -12। अब इस -12 के ऐसे फैक्टर्स हम करेंगे कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाना चाहिए 1। यहाँ पे x है क्योंकि हम मिडल टर्म देखा करते हैं, तो मिडल टर्म का कोफिशिएंट 1 है, यानी x का कोफिशिएंट 1 है। तो इस -12 को हम ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए 1। अब देखिए -12 को हम 4 और 3, 4 3 = 12 इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम 4 माइनस का लें, हमें +1 चाहिए, तो हम 4 पॉजिटिव लेंगे एंड 3 नेगेटिव लेंगे। तो 4 में से 3 गया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यानी हम -12 को 4 और -3 दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे 2x², इस x को हम 4x - 3x दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो x की जगह हम लिखेंगे 4x - 3x
-x पहले से था इक्वल 0। अब ये जो दो टर्म्स आई है इनमें से हम कुछ कॉमन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है एंड x भी कॉमन है, दोनों ही टर्म्स में 2 एंड x कॉमन है, तो हम 2x बाहर निकाल देते हैं। 2 चला गया और एक x चला गया तो एक x बचा, प्लस यहाँ से 2 चला गया तो 2 बचेगा एंड x चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। आगे अब ये जो दो टर्म्स है इनमें से भी हमें कुछ कॉमन फाइंड करना है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 3 दोनों ही पार्ट्स में कॉमन है, -3, तो हम -3 यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ x, एंड यहाँ से अगर हम -3 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा +2 इक्वल 0। ये जो टर्म्स है ये हमारी सेम आनी चाहिए, तो यहाँ सेम है। अब x+2 दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं इसे भी। जैसे ही हम x+2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 2x, एंड यहाँ से क्या बचा हमारे पास -3 इक्वल 0। अब ये जो दो टर्म्स आई इन दोनों को ही हम एक एक बार 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो x+2 इक्वल 0 एंड 2x -3 इक्वल 0। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से भी x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x इक्वल हो जाएगा, ये जो 3 है राइट हैंड साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, और x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3/2 के। तो x की हमने दो वैल्यूज़ फाइंड कर दी, एक -2 एंड एक 3/2। तो x की हमने दो रूट्स फाइंड कर दी, एक -2 एंड एक 3/2। तो यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास √2x² + 7x + 5√2 इक्वल 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² के आगे जो नंबर है और जो लास्ट में नंबर है यानी जिसमें x नहीं है उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5√2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे √2 के साथ, तो क्या आ जाएगा √2 × √2 हमारा 2 हो जाता है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 5 × 2 विच इज़ 10। तो हमारे पास 10 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जो मिडल टर्म है 7, कि वो जो दो नंबर्स है ये जो दो नंबर्स होंगे इनको प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो 10 के क्या फैक्टर्स होंगे 5 एंड 2, 5 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अगर 5 भी प्लस का ले एंड 2 भी प्लस का ले तो इन दोनों को ऐड करने पे 7 आ जाना चाहिए। तो यही हमें चाहिए था। तो हम 7x को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 5x एंड 2x में। तो इसे लिखते हैं √2x²। 7x की जगह हम क्या लिखेंगे 5x + 2x, और क्या है हमारे पास 5√2 इक्वल 0। अब ये जो दो टर्म्स है इनमें से हम कुछ कॉमन फाइंड करेंगे। तो इसमें और इसमें ये जो दो टर्म्स है इनमें क्या कॉमन दिख रहा है हमें सिर्फ x, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से √2 एंड एक x, तो हम लिखेंगे √2x प्लस यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा सिर्फ 5, तो हमने लिख दिया +5। इसी तरह इन दो टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ हम देखें तो कुछ कॉमन नहीं है, पर हम जो 2 है उसको √2 × √2 लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से √2 कॉमन लेंगे, जैसे हमने 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, और यहाँ पर हमारे पास x भी है तो यहाँ से हम √2 कॉमन ले सकते हैं। तो √2 हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे पास √2x प्लस यहाँ से √2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा है हमारे पास 5 इक्वल 0। एंड अब देखें √2x + 5, √2x + 5 दोनों ही जगह कॉमन है, तो इसे भी हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो √2x + 5 दोनों ही जगह कॉमन है, तो निकाल दिया बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो हमारे पास x बच जाएगा एंड यहाँ से क्या बचेगा +√2 इक्वल 0। अब ये जो दो टर्म्स आई है दोनों को ही हम एक एक बार 0 के इक्वल रख देते हैं। तो ये हो जाएगा √2x + 5 इक्वल 0, एंड यहाँ से आ जाएगा x + √2 इक्वल 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो √2x इक्वल हो जाएगा, ये 5 हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो -5, एंड x की वैल्यू हो जाएगी -5/√2। तो एक वैल्यू ये हो गई x की, एंड सेकंड यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा, ये √2 हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो
-√2 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर दी, यानी हमने इसका फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से दो रूट्स फाइंड कर लिए। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए इसके दो रूट्स आएंगे, या तो वो इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। हमने अभी दो रूट्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इक्वेशन है 2x² - x + 1/8 = 0। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका 8 होगा, एंड 8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये 16x² हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो ये -8x हो जाएगा, एंड ये 1 ही रहेगा, +1 = 0। अब ये 8 डिवाइड में है, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 16x² - 8x + 1 = 0। अब हम इसको, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 16 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 16 × 1 16। अब 16 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, मिडल टर्म क्या, -8। ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि उनको हम प्लस या माइनस करें तो -8 आ जाए। अब 16 के ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं, हम जानते हैं 4 × 4 करें तो 16 आता है। अगर हम 4 भी माइनस कर ले, दोनों ही -4 एंड -4, इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ जाता है हमारे पास, -8। यानी इस -8 को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, -4x एंड -4x। तो लिखते हैं इसे 16x² - 8x की जगह -4x एंड -4x + 1 = 0। अब ये जो दो टर्म्स आई है, इनमें से हम कुछ कॉमन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास x कॉमन है एंड 4 कॉमन है, तो हम 4x कॉमन निकालते हैं। तो ये 16 में से 4 कॉमन लिया तो 4 बचा, x² में से x कॉमन ले लिया तो x बचा, माइनस है तो माइनस, 4x हमने पूरा ही कॉमन ले लिया यानी 1 बचा। इसी तरह यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहाँ से कहेंगे कि हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो 1 कॉमन लेंगे तो आएगा हमारे पास 4x - 1 = 0। ये चीज़ ध्यान रखनी कि अगर हम -1 कॉमन क्या लिया हमने, -1, तो ये 4x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये जो 1 है हमारा -1 हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दो टर्म्स है हमारी हमेशा सेम आती है, अगर सेम नहीं आ रही तो हमने कुछ गलत किया है। अब आगे देखें, अब ये जो दो टर्म्स आई, इनमें 4x - 1 दोनों में ही कॉमन है, तो इसे भी हम कॉमन निकाल देते हैं। 4x - 1 यहाँ से भी कॉमन ले लिया है, 4x - 1 यहाँ से भी कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से 4x एंड यहाँ से 4x - 1 कॉमन लिया तो यहाँ से -1 = 0। अब ये दो सेम आ गए तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0। एंड यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, 4x - 1 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4x, एक मिनट, 4x इक्वल हो जाएगा, ये 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, एंड 4x इक्वल है हमारे 1 के, तो x इक्वल हो जाएगा, ये जो 4 है ये 1 को डिवाइड कर देगा तो ये 1/4, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। ये जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों को ही हम एक एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, दोनों ही बार हमें 1/4 मिलेगा। तो इसके दो ज़ीरोस हमने फाइंड कर दिए, क्या, 1/4 एंड 1/4। या इस तरह भी देख सकते हैं कि इसे हमने सिर्फ एक बार 0 के इक्वल रखा है, स्क्वायर लगा है, इसका मतलब जो वैल्यू है वही हमारे पास दोबारा भी आएगी। तो इसके हमने दो रूट्स फाइंड कर दिए, 1/4 एंड 1/4। तो क्वेश्चन ख़त्म हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका हम। नेक्स्ट है हमारे पास 100x² - 20x + 1 = 0। सबसे पहले हम 100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 ही आएगा। अब इस 100 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे हम कि मिडल टर्म क्या है हमारे पास, -20, यहाँ देखें -20। तो ऐसे दो टर्म्स हम इसका फाइंड करेंगे कि उनको हम प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, -20। अब 100 के क्या फैक्टर्स होते हैं,
अगर हम 10 और 10 का मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, और 10 भी अगर माइनस का ले लो और ये वाला भी 10 माइनस का ले ले तो इन दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा, -20। तो हम -20x को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, 100x² -20x को किस तरह लिखेंगे, -10x एंड -10x, अब +1 था हमारे पास इक्वल 0। अब ये जो दो टर्म्स आ गए इनमें से हम कुछ कॉमन फाइंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं 100x² एंड 10x, इन दोनों में ही 10x कॉमन आ रहा है, तो हम 10x कॉमन ले लेते हैं। 100 में से 10 कॉमन लिया तो 10 बचेगा, x² में से x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 10x हमने पूरा ही कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बचा, माइनस। इसी तरह 10x + 1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, 10x - 1 = 0। ये जो दो टर्म्स है ये हमेशा सेम आनी चाहिए, तो यहाँ हमारी सेम है। अब 10x - 1 ये दोनों ही टर्म्स में कॉमन है तो इसको भी हम कॉमन फाइंड कर लेते हैं। तो 10x - 1 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, 10x, यहाँ से क्या बचा हमारे पास, -1 = 0। अब इसे हम दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रख देते हैं, या फिर इसे हम लिख दें कि 10x - 1 का होल स्क्वायर। दो नंबर्स जब सेम नंबर्स उनका हम मल्टीप्लाई कर दे तो उसे हम स्क्वायर लिखते हैं, तो ये = 0। तो इसे हम लिखेंगे 10x - 1 = 0 एंड 10x इक्वल हो जाएगा, ये जो -1 है राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ये 10 मल्टीप्लाई में था x के साथ, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1/10। यही वैल्यू हमारी रिपीट करेगी, यानी दूसरी वैल्यू भी, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों से हम फाइंड करेंगे, दोनों ही केस में हमारे पास 1/10 ही आएगा। तो जो हमारी इक्वेशन थी इसके दो फैक्टर्स होंगे 1/10 एंड 1/10। तो इस तरह हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो अगर आप बुक का चैप्टर नंबर 4 खोलें और उसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो उस एग्जाम्पल में हमने स्टेटमेंट पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म करी थी। तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी थी उसे अब हमें सॉल्व करना है। तो दो पार्ट्स थे उसके, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये जो दोनों पार्ट्स हैं इन्हें अब हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास x² - 45x + 324 = 0। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 1 है उसका मल्टीप्लाई 324 के साथ करेंगे, तो क्या आएगा, 324 ही आएगा। अब इस 324 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि हमारे पास गिवन क्या आ जाए, -45। जो मिडल टर्म होता है, मिडल टर्म ही स्प्लिट करते हैं हम, तो मिडल टर्म यहाँ पर हमारे पास है -45। इस 324 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि हमें -45 मिल जाए। तो इसे किस तरह करेंगे, हम 324 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या आएगा हमारे पास, इसको हम 2 से डिवाइड करें तो आएगा हमारे पास 16 एंड 2, और 2 से इसे डिवाइड करें तो आएगा 8 2 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2, एंड 81 को हम लिख देंगे 9 9 ज़ा 81 एंड 9 से यहाँ 1 टाइम्स पे। तो 324 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 2 × 9 × 9। अब देखें 2 × 2 4, 4 × 9 36, इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन आता है 36, एंड 9 को हम अकेला छोड़ दें। तो 36 में अगर हम 9 ऐड करें तो क्या आ जाता है हमारे पास, 45। तो 324 को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट करा, 2 2 2 एंड 9 एंड एक 9 में, तो इसे हम लिखेंगे 36 एंड 9। तो इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब इन्हें हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें कि -45 आ जाए। तो अगर 36 भी हम माइनस का लें एंड 9 भी माइनस का लें, -36 -9, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, -45। यानी -45x को हम किस तरह लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 45x को हम लिखेंगे 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब यहाँ जो हमारे पास टर्म्स आई है इनमें से हम कुछ कुछ कॉमन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सिर्फ x यानी एक्स स्क्वायर और 36x इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन है, तो हम x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 36x में से हमने सिर्फ x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास 36 बचेगा। इसी तरह इन दोनों टर्म्स में से भी हम कुछ कॉमन लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लें, बेसिकली -9, तो यहाँ से हमारे पास x बचेगा एंड माइनस, जैसे कि हम जानते हैं दोनों टर्म सेम आएगी, तो यहाँ भी हमारे पास 36 ही आने वाला है। तो 36 इक्वल 0। x माइनस 36 दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 36 बाहर कर दिया हमने, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास x, यहाँ से क्या बचा हमारे पास -9 इक्वल 0। अब दोनों ही टर्म्स को एक एक बार 0 के इक्वल पुट करते हैं हम। तो x माइनस 36 इक्वल 0 एंड x माइनस 9 इक्वल 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, 36 राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल टू 36। उसी तरह यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 9। तो हमने दो रूट्स फाइंड कर दिए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, इक्वेशन थे उनके दो रूट्स फाइंड कर दिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। जैसा हमने पिछली बार करा उसी तरह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 750 के साथ, तो क्या आएगा 750 ही आएगा। अब इस 750 के ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए -55, मिडल टर्म क्या है -55। तो दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -55 आ जाए। अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 750 का एलसीएम लेते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 2, 3 2 ज़ा 6, 7 ज़ा 14 एंड 5 पे 10। अब ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 1 मिनट, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 25 एंड 25 को भी हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो हमने 750 का एलसीएम लिया, तो क्या आया हमारे पास 750 को हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देखें 2 इंटू 3 6 इंटू 5 क्या हो जाता है हमारे पास 30 एंड 5 इंटू 5 क्या हो जाता है हमारे पास 25। ये आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन बना के। तो इन तीनों से आ गया मेरे पास 30 एंड इन लास्ट के दो 5 से आ गया 25। अगर 30 मैं माइनस का ले लूँ एंड 25 भी माइनस का ले लूँ, तो इन दोनों को माइनस करने पे -55 आता है। तो यही हमें चाहिए था, यानी हम 55x को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, -30x एंड -25x में। तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर -55x को हमने -30x एंड -25x दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, प्लस 750 इक्वल 0। इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिए तो x बचा, -30x में से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास -30 बचेगा, तो यहाँ से हम लिख देते हैं -30। इसी तरह -25x एंड 750 में से हम कुछ कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम -25 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x बचेगा एंड -750 में से अगर हम 25 कॉमन ले तो हमारे पास 30 बचेगा। क्योंकि ये दो टर्म्स हमेशा सेम ही आती है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप कॉमन लेके भी देखेंगे तो 30 ही आएगा। अब x - 30 दोनों ही टर्म्स में से कॉमन है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं x - 30 कॉमन। जैसे ही हम इन दोनों में से x - 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो हमारे पास x बच जाएगा
एंड इस वाली टर्म से -25 बचेगा, तो -25 इक्वल 0। अब दोनों ही टर्म्स जो हमारे पास आए इनको एक एक बार 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो x - 30 इक्वल 0 एंड सेकेंड है x - 25 इक्वल 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी 30, राइट हैंड साइड चला जाएगा तो ये +30 हो जाएगा। उसी तरह 25 राइट हैंड साइड चला जाएगा तो +25 हो जाएगा। तो ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो हमें दो ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनका हम अगर ऐड करें तो 27 आए, अगर उनका हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। तो इससे हम किस तरह करेंगे, देखें। लेट कर लेते हैं हम कि जो दो नंबर्स है वो क्या है, x एंड y। लेट द टू नंबर्स p x एंड y। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, ये जो दो नंबर्स है x y, अगर इनका हम एडिशन करें तो 27 आएगा, और इन्हीं दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 182 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट से हमने दो इक्वेशंस बनाई, पर जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ वन वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, यानी सिर्फ x वेरिएबल में, पर यहाँ हमारे पास तो y आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 27 - x के। अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये x है, इसे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो -x हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 27 - x। अब ये जो y की वैल्यू, इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y की जगह। तो x इंटू वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 27 - x इक्वल 182। अब ये जो इक्वेशन आई इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमारी लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x में, x वेरिएबल में। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 27 के साथ होगा और उसके बाद x के साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा 27x, और x के साथ करेंगे तो -x² इक्वल 182 है। अब ये जो टर्म्स है इनको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो यहाँ तो 0 बच जाएगा। राइट हैंड साइड क्या था 182, x² को राइट हैंड साइड ले गए तो +x² हो गया, 27 को ले गए तो -27x हो गया। अब इसको हम रिफॉर्म कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास x² -27x + 182 इक्वल 0। तो ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, x² पहले लिखा, फिर 27x लिखा, फिर 182 लिखा इक्वल 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो इसे हम किस तरह करेंगे, अब देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 182 के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास 182 ही आ जाएगा। अब 182 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए -27। ये इसको एक काम करते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो हम 1 का मल्टीप्लाई 182 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 182 ही आ जाएगा। अब इस 182 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि मिडल टर्म हमारे पास क्या है -21, कि उन दो नंबर्स को हम प्लस या फिर माइनस करें तो क्या आना चाहिए -27। तो अब इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 182 का एलसीएम क्या हो जाएगा, उसको हम 2 से अगर डिवाइड करें तो 9 टाइम्स पे 18 एंड 1 टाइम्स पे 2। एंड 91 का क्या फैक्टर होता है, हम 13 का अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ही 91 आता है। तो 7 से ये 13 टाइम्स पे एंड 13 से 1 टाइम्स पे। तो हमने 182 को किस तरह लिखा, 2 × 7 × 13। अब इसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि हमें -27 मिल जाए। तो हम क्या करें, 7 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो क्या आता है 14, एंड दूसरा हमारे पास क्या बच गया 13। अगर 14 भी हम माइनस कर लें एंड 13 भी माइनस कर लें तो -27 आ जाएगा। यानी 182 को हम -14 एंड -13 दो पार्ट्स में स्प्लिट करें तो हमें क्या मिल जाएगा -27। तो यही हमें चाहिए था। तो हम -27x को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, x² -14x में एंड -13x में, प्लस 182 इक्वल 0। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं उन्हें हम कॉमन
लेंगे। अब यहाँ से जो दो दो टर्म्स का हम पेयर बनाते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं सिर्फ हमें x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन लिया। अगर एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले तो x बचेगा, 14x में से x कॉमन ले तो 14 बचेगा, -14। उसी तरह माइनस, अब ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से भी हमें कुछ कॉमन फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि x -14 ही आएगा यहाँ, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x बचेगा। एंड 182 में से भी अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 14 ही बचेगा, इक्वल 0। अब x -14 दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, x -14। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास x, एंड यहाँ से क्या बचा -13 इक्वल 0। अब दोनों ही टर्म्स को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो x -14 इक्वल 0 एंड सेकेंड टर्म है x -13 इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 14, राइट हैंड साइड जाएगा तो +14 हो जाएगा, एंड उसी तरह यहाँ भी -13 राइट हैंड साइड जाएगा तो +13 हो जाएगा। तो x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो 14 एंड एक 13। अब क्वेश्चन था हमारे पास दो नंबर्स हमें फाइंड करने थे, तो ये जो दो x की वैल्यूज़ आई है इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड यहाँ से हमारे पास दो नंबर्स आएंगे, तो इसको पुट करके देखते हैं। तो हमने शुरू में नंबर्स क्या लिए थे, x + y इक्वल टू 27। तो x की दो वैल्यूज़ है, एक वैल्यू तो 14 है, तो x की जगह हम पहले 14 रखते हैं, प्लस y इक्वल टू 27। तो यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 27 में से 14 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 27 में से 14 गया 13। अगर हम x की वैल्यू 14 ले तो y की वैल्यू क्या आएगी 13। ये दो नंबर्स आ गए। इसी तरह अगर हम x की जगह क्या रखें एक बार 13, तो इक्वेशन थी हमारे पास x + y इक्वल टू 27, x की जगह हमने 13 रखा, प्लस y इक्वल टू 27, तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 13, 27 में से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगी 14। तो y की वैल्यू 14 हो गई, x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 13। अगर हम x की वैल्यू 13 रखें तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी, या फिर हम x की वैल्यू 14 रखें तो y की वैल्यू 13, यानी दो केस पॉसिबल है। तो यही दो नंबर्स हमें फाइंड करने थे। अगर इन दोनों का हम एडिशन करें तो 27 आएगा, एंड इनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो 182 आएगा। तो क्वेश्चन हमारा ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो हमें दो ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका अगर हम स्क्वायर का सम करें तो 365 आए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द पॉजिटिव इंटीजर bx। तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट कर लिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर कोई x होगा। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है कि इस इंटीजर में हम 1 ऐड कर दें तो ये इसका कॉन्जिक्यूटिव हो जाता है, यानी इसका जस्ट अगला, जैसे कोई नंबर है 2 तो इसका अगला नंबर क्या हो जाता है 3, यानी हम 1 ऐड करते हैं। अगर 14 हो तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 15, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। उसी तरह कोई नंबर अगर x है तो इसका अगर हम 1 ऐड कर दे तो ये इसका कॉन्जिक्यूटिव हो जाता है 1। तो स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 365। अगर इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर का हम सम कर दें, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का अगर हम सम कर दें तो वो 365 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन बनाई। अब इस इक्वेशन को हम और सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। चलिए इसको करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही, प्लस x + 1 के स्क्वायर को हम a + b के होल स्क्वायर से ओपन करें तो क्या आएगा x स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू a क्या है हमारे पास x इंटू b क्या है हमारे पास 1 इक्वल 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, दोनों मिल गए, प्लस क्या है हमारे पास 1, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू 1 2 एंड 2 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल 365। अब आगे देखें 2x स्क्वायर ये प्लस 2x प्लस 1 एंड ये जो 365 है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो ये -365 हो जाएगा इक्वल 0।
अब 365 माइनस का एंड +1 ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 2x² + 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास -364, क्योंकि इसमें +1 हो जाएगा तो ये एक कम हो जाएगा इक्वल 0। अब हम देख रहे हैं 2 तीनों ही जगह से कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ से x² प्लस, कॉमन लेने का मतलब 2 से डिवाइड करना, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ अगर हम 2 से डिवाइड करें तो x हो जाएगा। उसी तरह इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 182 इक्वल 0। अभी ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 0 से डिवाइड होके पूरा ही 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास x² + x - 182 इक्वल 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे हम, x² का कोफिशिएंट यानी 1 का मल्टीप्लाई हम 182 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 182 है। अब 182 के ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे कि हमारे पास x यानी x मतलब 1, ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे कि उनको हम अगर प्लस करें या माइनस करें तो क्या आ जाए 1 आ जाए। तो सबसे पहले 182 के फैक्टर देखते हैं हम। तो 182 इसके हम फैक्टर करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा, तो हमारे पास क्या आता है 2 × 7 × 13, तो ये हमने इसके फैक्टर्स कर दे, यानी 182 को हम लिख सकते हैं 2 × 7 × 13 में। अब यहाँ से हमारे पास 14 आता है और यहाँ से हमारे पास 13, तो दो नंबर्स मिल गए हमें, एक तो 14 एंड एक 13। 182 को 14 × 13 लिख सकते हैं हम। अगर हम 14 में से 13 माइनस कर दें तो हमारे पास 1 आता है, यही हमें चाहिए था। यानी हम x को कैसे लिखेंगे 14x प्लस -13x, तो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं दो टर्म्स में। तो हम x² प्लस x को हम किस तरह लिखेंगे 14x - 13x एंड -182 इक्वल 0। अब ये जो दो टर्म्स आई है इसमें से हम कुछ कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x² 14x में से सिर्फ x कॉमन है, तो हम x बाहर लिख देते हैं, तो यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से 14 बचा। उसी तरह सेम इन दोनों टर्म्स में से भी कुछ कॉमन देखते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 13 कॉमन आएगा, तो यहाँ से हमने -13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो हमारे पास x बचा एंड 182 में से अगर 13 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 14 बचता है, तो +14 इक्वल 0। अब x + 14 दोनों ही टर्म्स में कॉमन है, तो यहाँ से हम x + 14 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो x बचा एंड यहाँ से अगर कॉमन ले तो -13 बचा, तो हम लिख देंगे x - 13 इक्वल 0। अब ये जो दो टर्म्स आई इन दोनों को ही हम एक बार 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x + 14 इक्वल 0 एंड x - 13 इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -14 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो अब दो वैल्यूज़ आ गए हमारे पास, यानी दो रूट्स आ गए। अब क्वेश्चन था हमारे पास हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने थे। तो जो हमने x शुरू में क्या लेट किया था कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ जो x की फर्स्ट वैल्यू आई है -14, ये तो नेगेटिव है, तो ये तो हमारा कंसीडर ही नहीं हो सकता, यानी नॉट पॉसिबल है कि x हमने शुरू में पॉजिटिव इंटीजर माना और यहाँ जाके हमने इसको एक नेगेटिव इंटीजर देख लिया। पर जो x की वैल्यू 13 है, यानी जो सेकंड वैल्यू ये पॉजिटिव भी है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। तो x की वैल्यू अगर 13 है तो इसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा x + 1 14। तो हमारा एक इंटीजर 13 था एंड दूसरा इंटीजर क्या था कंसेक्यूटिव इसका 14, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. तो हमारे पास एल्टीट्यूड का रिलेशन दे रखा है उसके बेस के साथ और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें ट्राइंगल के अदर टू साइड्स फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के लिए ट्राइंगल देखते हैं।
तो ये हमारे पास ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का हम बेस एक्स लेट कर लेते हैं एंड जो एल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो इसकी हाइट को हम वाई लेट कर लेते हैं। लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर and the altitude of right triangle BY। तो हमने बेस x लेट कर लिया किसी ट्राइंगल का एंड उसका जो एल्टीट्यूड है वो y लेट कर लिया। अब रिलेशन क्या है कि जो एल्टीट्यूड है यानी जो y है वो इक्वल है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी जो उसका बेस है उसमें से हम 7 सेंटीमीटर लेस कर दे यानी माइनस कर दे तो उसके इक्वल आ जाता है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड हो गया यानी y इक्वल टू x माइनस 7। आगे है इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर, यानी जो हाइपोटेन्यूज है h वो क्या है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। तो इन तीनों साइड्स का हम एक रिलेशन जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम कि जो हाइट का स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के प्लस वाई स्क्वायर यानी उसके हाइट के स्क्वायर के प्लस वाई स्क्वायर के। h की वैल्यू हमें गिवन है यानी 13, तो हमने h की जगह लिख दिया 13 का स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर ही लेट करेंगे प्लस y की जगह हम क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन हमने फाइंड करी थी x माइनस 7, तो हम y की जगह लिखेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इसे सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी, तो ये लिख दिया 2ab प्लस b की जगह क्या लिखा है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब इसे मैं साइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 169 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों मिलके हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड यहाँ से 2 इंटू 7 14x, तो ये हो जाएगा माइनस 14x प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 49। अभी जो 169 है इसे भी हम राइट हैंड साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा ये 0 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एंड ये जो 169 है राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा यानी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको साइड में लिखते हैं, तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 एंड 49 इन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें आपस में तो क्या आएगा हमारे पास 0 2 एंड 1 यानी 120 नेगेटिव का इक्वल 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तीनों ही टर्म से, तो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x में से 2 कॉमन लिया तो 7x एंड 120 में से लिया तो 60 इक्वल 0। एंड ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 का मल्टीप्लाई 60 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 60। अब 60 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि उन्हें अगर हम प्लस या फिर माइनस करें तो क्या आ जाए -7। अब 2 नंबर्स हम सोचते हैं 60 के, तो क्या हो सकते हैं वो हम 12 5 ज़ा 60, तो 12 5 ज़ा 60, तो 2 नंबर्स हमने सोचे, एक हो गया 12 और दूसरा 5।
अगर हम 12 माइनस का लें एंड 5 प्लस का लें और इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, -7। तो हम -7 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, -12x एंड +5x। तो हम इसे लिखेंगे x²। 7x को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, -12x एंड +5x, -60 = 0। अब ये जो दो टर्म्स आई इनमें से हम कुछ कॉमन फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, और x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, -12x में से x कॉमन लेंगे तो 12 बचा, प्लस इन दोनों टर्म्स में से हम देख रहे हैं 5 कॉमन आ रहा है, तो हम 5 बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x बचेगा, -60 में से 5 कॉमन ले लेंगे तो 12 आएगा, = 0। अब x -12 दोनों ही टर्म्स में से कॉमन है, तो x -12 को हम बाहर लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से क्या बचा, +5 = 0। अब दोनों को ही हम एक एक बार 0 के इक्वल रखते हैं, x -12 = 0 एंड एक बार x +5 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल हो जाएगा 12 के, तो राइट हैंड साइड जाएगा 12, तो +12 हो जाएगा, एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। तो हमने इसकी दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली, एक तो +12 एंड एक -5। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था कि फाइंड दी अदर टू साइड्स, तो यानी हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू हमारे पास दो आ गई, एक तो 12 आ गई एंड दूसरी -5। अब हम जानते हैं कि कोई भी एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये x की वैल्यू जो -5 है ये नॉट पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 12। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। ये तो फर्स्ट साइड हो गई। सेकंड साइड यानी इसका एल्टीट्यूड वो क्या हो जाएगा, हमने शुरू में देखा था जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, यानी अगर बेस 12 है तो 12 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, y = 5, यानी उसका एल्टीट्यूड 5 है एंड उसका बेस 12 है, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पहले से पता था वो 13 है। तो ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कोई एक इंडस्ट्री है वो कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कुछ सामान रोज़ बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो हर एक आर्टिकल यानी एक आर्टिकल अगर हम x मान लें तो हर एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्च है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 3 more than twice द नंबर, यानी इस नंबर के ट्वाइस से 3 ज़्यादा था। दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अगर उस दिन x आर्टिकल्स बने थे तो जो कॉस्ट था वो क्या आया था, 2x + 3, यानी उस आर्टिकल का ट्वाइस कर दे एंड उसमें अगर हम 3 ऐड करें तो ये उसका कॉस्ट आया था। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन बने थे एंड उनको बनाने यानी हर एक आर्टिकल को बनाने का खर्च 2x + 3 था। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। अब जो टोटल कॉस्ट थी यानी जितने भी आर्टिकल्स बनाए उन सब को बनाने का खर्च अगर 90 रुपये आया, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए एंड हर एक को बनाने का क्या खर्चा आया ये हमें बताना है। अब देखें एक आर्टिकल x रुपीज़ में बनता है, एक मिनट, तो हमने टोटल x आर्टिकल्स बनाए और एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा 2x + 3 है, तो x आर्टिकल को बनाने का खर्चा क्या आ जाएगा, x × 2x + 3, ठीक है, यानी हम x में मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 3, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा और यही टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है विच इज़ 90। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो उसे हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया कि हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी x, देन हर एक आर्टिकल को बनाने का जो कॉस्ट है वो 2x + 3 हो जाएगा एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल x नंबर ऑफ आर्टिकल्स है एंड हर एक को बनाने का खर्चा 2x + 3 है,
तो इसका हम मल्टीप्लाई कर दे तो वो 90 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इस x का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा तो ये बन जाएगा 2x²। देन इस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3x। एंड ये जो 90 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -90 इक्वल 0। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो क्या करते हैं, हम इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ। तो 2 का मल्टीप्लाई हम 90 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 180। अब 180 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए 3। मिडल टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पे +3, तो उन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ऐसे दो नंबर्स तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए 3। अब वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो हम सबसे पहले 180 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 से करेंगे तो 90 एंड इसको हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 45 एंड इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 एंड इसको अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 एंड 5 से 1 टाइम्स पे। तो हम 180 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और यहाँ हम देखें कि 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 और इधर से 5 3 ज़ा 15। तो 12 एंड 15 इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, यानी अगर 12 हम माइनस कर लें एंड 15 हम प्लस कर लें तो इन दोनों का डिफरेंस 3 आता है। तो 180 के दो फैक्टर्स क्या हो गए, एक तो हो गया हमारे पास 15 एंड दूसरा हो गया -12। यानी 15 और 12 को अगर हम माइनस करें तो 13 आ जाता है। तो हम जो 3x है उसे हम किस तरह लिखेंगे 2x²। 3x को हम लिखेंगे 15x -12x -90 इक्वल 0। अब यहाँ से दो दो टर्म्स आ गए, इनमें से हम कॉमन लेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। बाकी चीज़ें मैं साइड करता हूँ। तो इन दोनों टर्म्स से हम देख रहे हैं कि x कॉमन है सिर्फ, तो यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2x। इसी तरह 15x में से अगर हम x कॉमन ले लें तो 15 बचेगा। अब देखें -12x एंड -90 इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम देखें तो सिर्फ 6 कॉमन आ सकता है तो हम 6 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम 6 कॉमन लेंगे 12 में से क्या बचेगा 2x। उसी तरह 90 में से अगर हम 6 कॉमन ले लें तो आ जाएगा हमारे पास 15 इक्वल 0। अब 2x + 15 एंड 2x माइनस 1 मिनट यहाँ +15 होगा एंड 2x + 15 दोनों ही टर्म्स में से कॉमन आ रहा है तो हम 2x + 15 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास x एंड इधर से क्या बचेगा -6। तो ये हो जाएगा x -6 इक्वल 0। अब यहाँ से जो दो टर्म्स हैं इन दोनों को ही हम एक एक बार 0 के इक्वल पुट करते हैं। 2x + 15 इक्वल 0 एंड x -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी 2x इक्वल हो जाएगा -15 के, ये 15 हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा -15, जो 2 मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -15/2 एंड इधर से हम देखें तो x इक्वल है हो जाएगा हमारे पास 6 के, ये 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x की दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली। पर क्वेश्चन हमारा क्या था, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो फाइंड करना था। तो अब हमने कुछ आर्टिकल्स बनाए हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी नंबर 0 होगा या फिर 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा इस टाइप से। तो कोई भी जो आर्टिकल्स है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो वैल्यू है x की -15/2 ये नॉट पॉसिबल होगी। तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, x की वैल्यू 6। तो हमने उस दिन 6 नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे क्योंकि हमने x क्या लेट किया था नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स क्या हो जाएगा 6। एंड सेकंड क्वेश्चन था हमें कॉस्ट बतानी थी हर एक आर्टिकल की। तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट हमने क्या लेट करी थी 2x + 3। तो यहाँ हम x की वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमने 2x की जगह 6 लग दिया +3, 6 2 ज़ा 12
प्लस 3 इक्वल टू 15। यानी हर एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा है वो क्या है, 15 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर था, इसे आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दें। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होता है। तो हमारी क्लास आज यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं हमें कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एंड जो भी बुक सॉल्यूशन होगा सब आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।